नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं LNV टीवी न्यूज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर स्थानीय मानस भवन में इस समय मौजूद है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो चित्र है वह चित्र ये बता रहे हैं कि कभी जो यहाँ जितनी प्रस्तुतियां हुई हैं उनकी गौरव गाथा यहाँ पर उनकी जानकारी देखने के लिए ये चित्र यहाँ पर लगाए गए हैं। आज 21वां राष्ट्रीय नाट्य समारोह का आयोजन मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर होने जा रहा है और यहाँ के जो भवन में जो रंगमंच है, मंच है, उस पर कलाकार अपने कला के रंग बिखेरेंगे। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस प्रकार की यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं और ये जो तैयारियां हैं उसमें कलाकार काफी उत्साह से भरे हुए हैं। वह कला के रंग बिखेरेंगे, दर्शकों को एक संदेश भी देंगे और संकेत भी देंगे। आज इस कार्यक्रम में सहभागिता करने के लिए मध्य प्रदेश के नाट्य विद्यालय के निर्देशक संजय श्रीवास्तव इस कार्यक्रम में विशेष रूप से मौजूद हैं। तो वही दूसरी ओर फिल्म कलाकार पदम सिंह भी यहाँ पर आए हुए हैं। राजीव अयाची और उनकी टीम लगातार लगी हुई है। कलाकार उत्साह से भरे हुए हैं। आनंद मठ से आज के कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। वंदे मातरम का जो 150 वर्ष पूर्ण हो गए हैं और पूरा राष्ट्र वंदे मातरम को लेकर उत्साहित है। लगातार विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं और उसी से जुड़ा हुआ आनंद मठ नामक नाटक की प्रस्तुति होने जा रही है। कार्यक्रम किस प्रकार होगा, किस प्रकार की तैयारी है और क्या है संदेश, चर्चा करेंगे हम संजय श्रीवास्तव जी से। हम चर्चा करेंगे पदम सिंह जो कि फिल्म कलाकार हैं उनसे और संवाद करेंगे हम राजीव अयाची से। राष्ट्रीय नाट्य समारोह का शुभारंभ होने जा रहा है और आप सबको बता रहे हैं किस प्रकार की इसकी योजना है। 21वां राष्ट्रीय नाट्य समारोह युवा नाट्य मंच द्वारा आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पर 5 दिवसीय नाट्य समारोह है। इसमें 5 अलग अलग पृष्ठभूमि की और अलग अलग नाट्य संस्थाएं यहाँ पे आकर अपने नाटकों का मंचन करेंगे। तो इसी श्रृंखला में सबसे पहले मेरे द्वारा निर्देशित 2 नाटकों का मंचन होगा। पहली नाट्य प्रस्तुति है आनंद मठ, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा लिखित उपन्यास है। उस उपन्यास का नाट्य रूपांतरण किया है राजीव श्रीवास्तव जी ने, जिसका मंचन आप आज देखेंगे। और कल दूसरी प्रस्तुति बुंदेलखंड की पृष्ठभूमि पर आधारित है। वो है गुड़िया की शादी, जो पिछले 2 वर्ष से लगातार पूरे देश में खेली जा रही है और देखी जा रही है और सराही जा रही है। अभी दिल्ली में भारत रंग महोत्सव में भी उसके 2 शो हुए हैं। और उसके बाद फिर एक रश्मि रथी दिनकर जी की बड़ी काव्य रचना है, उसको आप मंच पर देख पाएंगे। वो सोलो परफॉर्मेंस है। तीसरी लछिया है और 5वें दिन क्लोजिंग में आपके युवा नाट्य संस्था की है अहिल्याबाई। प्रस्तुतियां करते हुए नाटक एक अलग और ये अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण विधा है, क्योंकि इसमें हमें सब कुछ रिक्रिएट करना पड़ता है। और नाटक एक ऐसी कला विधा है जो जीवन से जुड़ी है। जीवन का हर हिस्सा इसमें आप देखने मिलेगा, चाहे वो आपके गीत संगीत हो, लेखन से लेके मंच सज्जा हो, मेकअप हो, आपका सेट डिजाइन हो, अभिनय हो, नाट डायरेक्शन हो। तो उनको सब कुछ जब कंबाइन करते हैं ना तो उसमें बहुत एक अथक परिश्रम लगता है पूरी टीम का। सोलो नहीं है, ये टीम वर्क है। तो टीम को जोड़ना, और वो ऐसी टीम जिसमें सब क्रिएटिव हो, अपनी बात समझें कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। और नाटक अपने आप में एक सशक्त विधा है जो समाज में संदेश देने की और संदेश और परिवर्तन के लिए बहुत ही उपयोगी विधा है। वो अपनी सीधी बात आपसे कहती है वो, और आपको सोचने में मजबूर कर देती है। तो इसमें अथक परिश्रम और चुनौतियां आपकी हैं, क्योंकि चुनौती तो शुरू से हो जाती है कि आपको अब रिहर्सल के लिए स्पेस चाहिए, वहां से आपको धन का सोर्स चाहिए, आपको कहाँ आप जगह लोगे, फिर कैसे करोगे, फिर कॉस्ट्यूम कहाँ से आएगी, सेट के लिए पैसा। तो बजट यदि नहीं है तो आप, सबसे बड़ी चुनौती तो वही खड़ी है आपके सामने। सुना है कि बुंदेलखंड की एक झलक दिखलाई देगी। हाँ, कौन सा? ये गुड़िया की शादी, जिसमें बुंदेलखंड की पृष्ठभूमि पर आधारित एक कहानी है। एक लोअर मिडिल क्लास, जो हम लोग जिस निम्न मध्यम वर्ग परिवार से, एक बच्ची है जो बच्ची अपने आप में थोड़ी सी देखने में, जो हमारे मानदंड है कि खूबसूरती की बच्ची ऐसे होनी चाहिए, वो उससे कम है तो उसको वैसे उपेक्षित किया जाता है।
और उसके साथ अभी कहानी बताने में तो अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि आप लोग को क्रेज खत्म हो जाएगा। फिर भी एक लाइन बताते हैं कि उसकी शादी एक दिन पहले भव्य चली जाती तो और प्रूफ हो जाती वो। यहाँ से ड्रामा शुरू होता है, सब उसको बचा रहा है कि कैसे शादी कैसे हो, घर वाले परेशान है। उसी उधेड़बुन में पूरा नाटक चलता है। उस नाटक के बीच में ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि व्यक्ति मन से सुंदर होता है, तन की सुंदरता से ज्यादा मन की सुंदरता जरूरी है, जो हम खोते जा रहे हैं। हर व्यक्ति थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं मानसिक रूप से बीमार, कोई गुस्सा बहुत आता है, कोई जलन है, कोई ईर्ष्या है, तो इन सब से हम विकार है ना, मनोविकार है, तो वो जो उस लड़की के संपर्क में आते हैं वो उन सब के विकार में दिखाई देते हैं और विसर्जित होते हुए दिखाई देते हैं। जो मैं तन से कुरूप दिख रही है वो मन से सुंदर है। ये उस कहानी का सार है। नाट्य समारोह का दमोह में आयोजन होने जा रहा है, 21वां है और आप दमोह बता रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत सुखद अनुभूति हो रही है और मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया गया है। और थिएटर एक ऐसा माध्यम है जो सेटिस्फेक्शन देता है। फिल्म आपको पैसा दे सकती है, पैसा दे सकती है, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकती। हमको थिएटर में, क्योंकि बचपन से थिएटर कर रहे हैं, तो हमें रंगमंच का कहीं भी काम है, और खासकर जब बुंदेली की बात आती है, जब मेरी मिट्टी की बात आती है, तो मैं अपने आप को रोक नहीं सकता हूँ। राजीव अयाची ने और संजय श्रीवास्तव ने कहा कि भैया वहाँ पर हमारा 21वां नाट्य समारोह हो रहा है, आप आ जाइए, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। और ये मिट्टी, जब भी बुंदेलखंड में कोई भी कार्यक्रम होता है, कहीं भी होता है, मैं अपने आप को नहीं रोक पाता। बस आप नाट्य विधा से भी जुड़े और फिल्म में भी आप एक कलाकार की भूमिका निभाएंगे, क्या अंतर पाते हैं? बहुत अंतर है। नाट्य विधा के माध्यम से ही मैं फिल्म में पहुंचा। मेरी माँ की जो जर्नी है वो नाट्य विधा है और उन्होंने मुझे परवरिश करके बड़ा बनाया है। ये अलग बात है। फिल्म के माध्यम से व्यवसाय की व्यवस्था हो सकती है, लेकिन सेटिस्फेक्शन मुझे थिएटर से अपनी माँ के चरणों में ही मिलता है। तो मेरी माँ नाट्य ही है मेरे माँ। फिल्म निर्माण के संबंध में क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं? संभावनाएं बोली के रूप में, धरोहर के रूप में, विरासत के रूप में, इसमें अपार संभावना है। और अब देखिएगा कुछ समय के बाद जिस तरीके की पहल चल रही है और आपके माध्यम से जिस तरीके का बुंदेलखंड का चरित्र चित्रण किया जा रहा है, खासकर पर्यटन को लेके, और फिर तो अब बुंदेलखंड में सब्सिडी के लिए, मतलब मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने सब्सिडी के लिए किया है, तो ज्यादातर फिल्में अभी भोपाल की तरफ जा रही है। वो अछूते हैं यहाँ की बुंदेलखंड की जो विरासत है और जो ऐतिहासिक चीजें हैं और जो यहाँ की कायनात है, कुदरत है। तो जब यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर भरपूर संभावनाएं है। और ये देखिएगा, मैं आज कह रहा हूँ, आज 26 फरवरी है, अगले 10 वर्षों में यहाँ की कायाकल्प होगी, यहाँ कितनी फिल्में बनेंगी इस पर ध्यान दीजिए। हाँ, कुछ चीजों की प्रॉब्लम्स है कि ट्रांसपोर्टेशन का है, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से प्रॉब्लम है, क्योंकि एयरपोर्ट जो सबसे नजदीक है वो जबलपुर है और जबलपुर की कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। फिर भोपाल है, तो अगर एयरपोर्ट की व्यवस्था कुछ नजदीक हो जाएगी तो इस बुंदेलखंड के अंदर इतनी संभावनाएं बढ़ जाएंगी, वो आप टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा ही, खासकर यहाँ के लोगों को, जो यहाँ के अभिनेताओं को जो मिलेगा। अभिनय यहाँ पर कूट कूट के बना, क्योंकि राई, डेमराई, स्वान, ये सब यहाँ पर भरा है। और किसी भी जगह चले जाओ, बुंदेलखंड से अच्छा, बुंदेलखंड से ज्यादा शौक कहीं नहीं मिल सकता, लोक कला मिल ही नहीं सकती। और जो आनंददायक है उसका तो चरित्र चित्र नहीं, उसको चलचित्र के माध्यम से हम देश विदेश में पहुंचाने का प्रयास जरूर करें। जो भी होगा अच्छे से अच्छा करें। अभिनंदन और वंदन करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले 35 वर्षों से हमारी संस्था युवा नाट्य मंच लगातार रंगमंच के क्षेत्र में कार्य कर रही है और ये हमारा 21वां वर्ष है। ये हम सबके लिए गौरव का विषय इसलिए भी है क्योंकि इस बार इस नाट्य समारोह में हमारी जो आज का जो हमारी नाट्य प्रस्तुति होगी वो मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के नाटक आनंद मठ से प्रारंभ होगी और कल जो नाटक है वो गुड़िया की शादी है। तो 5 दिन के इस नाट्य समारोह में आपको 5 अलग अलग रंग देखने को मिलेंगे। आज आनंद मठ, कल गुड़िया की शादी, उसके बाद रश्मि रथी का मंचन आपको देखने मिलेगा। एक लच्छिया करके नाट्य प्रस्तुति है जो अपने आप में बहुत सुंदर नाट्य प्रस्तुति है। भोपाल की वो टीम है वो आके करेगी
और अंतिम दिन हमारी अपनी युवा नाट्य मंच की स्थानीय टीम लोक माता अहिल्याबाई का मंचन करेगी। तो मित्रों, ये थे संजय श्रीवास्तव और उनके साथ थे पदम सिंह, जो कि फिल्म कलाकार हैं, और उनके बाद हमने संवाद किया है राजीव अयाची से भी। आप देख सकते हैं कि इस प्रकार की तैयारियां यहाँ पर चल रही है। दमोह के लिए गौरव की बात है, 21वां राष्ट्रीय नाट्य समारोह का आयोजन है। कलाकार अपनी प्रस्तुतियां मंच से देंगे, वह संदेश भी देंगे और संकेत भी देंगे। बुंदेलखंड की गौरवशाली इतिहास की जानकारी भी होगी और संस्कृति की भी जानकारी होगी। जहां हास्य भी होगा तो वहां अलग अलग विधाओं की प्रस्तुतियां भी कलाकार करेंगे। दमोह से डॉक्टर एलन वैष्णव की रिपोर्ट। मित्रों नमस्कार, आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें।